हरे कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी भाई बहनों को, उनके परिवार को खुश रखे, सुख समृद्ध रखे। आज है श्रावण मास का अंतिम दिन, यानी कि श्रावण पूर्णिमा। और आज का दिन अत्यंत विशेष है। इसे बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं और आज के ही दिन शुभ रक्षाबंधन भी होता है। यदि कोई आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, श्री सत्यनारायण व्रत की कथा मात्र सुनता है तो भगवान की असीम कृपा बरसती है। और आज की ये कथा हम आपके लिए बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेकर आए हैं ताकि हर कोई इस कथा को पूर्ण रूप से सुन सके। यदि किसी ने भगवान के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और इस कथा को पूरा सुना तो निश्चित रूप से ही भगवान का ऐसा आशीर्वाद होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि हर कोई सुख समृद्ध हो जाएगा। यदि किसी के जीवन में कोई संकट आने वाला है तो वो भी टल जाएगा। आइए भगवान के सामने हाथ जोड़कर आज की ये पावन कथा आरंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इसमें 5 अध्याय है। प्रथम अध्याय है नारद मुनि और गरीब ब्राह्मण का। एक समय नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुखी, गरीबी और कष्टों से घिरे हैं। वे बैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोग अपने दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि मिलेगी। अब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ये संदेश हर जगह सुनाने लगे। अब कांची नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नारद ने उसकी गरीबी और दुख देखा तो उसे भी ये सत्यनारायण व्रत का संदेश दिया। ब्राह्मण ने अगले ही दिन व्रत किया, फूल फल पंचामृत नैवेद्य से पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह सुख समृद्ध हो गया। ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय आता है एक गरीब लकड़हारे का। एक गांव में एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर गुजारा करता था। एक दिन रास्ते में उसने कुछ लोगों को श्री सत्यनारायण व्रत करते देखा। उन्होंने उस व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को करेगा। सिर्फ मन में ये संकल्प और निश्चय करने से कि मैं व्रत करूंगा, उस दिन उसकी कमाई और दिनों से अधिक हुई। उसने अपनी कमाई से थोड़ा धन अलग रखा और भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि उसी दिन से उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और उसका जीवन समृद्ध हो गया। तो ये था श्री सत्यनारायण भगवान का कथा का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय आता है एक व्यापारी यानी कि एक वैश्य और उसकी पत्नी का। एक नगर में एक धनी वैश्य और उसकी पत्नी रहते थे जिन्हें संतान नहीं थी। एक संत ने उन्हें व्रत का महत्व बताया। उन्होंने उस व्रत का संकल्प लिया कि जब हमारे संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। अब उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी पत्नी ने अपने पति को व्रत का संकल्प याद दिलाया, लेकिन उस वैश्य ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि इसके विवाह पर वो व्रत करेगा। अब कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह भी हो गया। व्यापारी ने पुनः व्रत का संकल्प तो लिया, परंतु व्यापार में व्यस्त होकर टाल दिया। अब दोनों ससुर और जमाई अपना व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार यात्रा के दौरान समुद्र में तूफान आया। अब जब नाव डूबने लगी और व्यापारी का सारा धन नष्ट होने लगा तो उसको भगवान के व्रत के बारे की प्रतिज्ञा याद आई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो घर जाकर आपका व्रत अवश्य करेगा। चौथे अध्याय में कलावती और सत्यव्रत की कथा आती है कि उसी व्यापारी की बेटी कलावती बहुत ही व्याकुल थी अपने पति से मिलने के लिए। जब उन्हें समाचार मिला कि वो दोनों ससुर जमाई आ गए हैं तो वो बेटी बिना प्रसाद खाए अपने पति के दर्शन के लिए भागने लगी।
परंतु हुआ ऐसा कि उसका पति समुद्र में डूबने लगा। एक भयंकर तूफान आया और उसका जहाज डूबने लगा। तब वैश्य ने भगवान से हाथ जोड़कर बड़ी ही करुणा स्वर में प्रार्थना की, यदि उससे या उसके परिवार से कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करें। फिर आकाशवाणी हुई कि तेरी बेटी मेरा प्रसाद त्याग कर आई है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। अब कलावती जल्दी से घर गई और उसने प्रसाद खाया और भगवान को प्रणाम किया। वापस आके देखा तो उसका पति सुरक्षित समुद्र से बाहर आ गया था। अब उन सब ने घर पहुंचते ही पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। वे हमेशा उनकी पूजा करते और कथा सुनते। ये था चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय आता है राजा उल्कामुख का। उल्कामुख नाम का एक राजा न्यायप्रिय और भक्त था। एक बार वह शिकार करते करते वन में पहुंचा, जहां मुनि सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। राजा ने भी व्रत किया और उसके राज्य में सुख शांति फैल गई। राजा हर महीने यह व्रत करने लगा और प्रजा को भी करने की प्रेरणा दी। परिणाम स्वरूप उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल बन गया। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आता है कि राजा उल्कामुख जब शिकार खेलने गया तो रास्ते में जंगल में कुछ ग्वाले भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन कर रहे थे। जब उल्कामुख को प्रसाद दिया गया तो उसने प्रसाद की अवज्ञा की और अपने सुंदर नगर लौट गया। परंतु नगर जाकर सब कुछ नष्ट पाया। वो समझ गया कि ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। वो वापस उन ग्वालों के पास आता है, पूजा करता है, प्रसाद खाता है और फिर वापस जाता है। तो जैसे उसका नगर पहले था वैसा ही उसे मिला। तो उसने नगर में घोषणा की कि सब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे और कथा सुनेंगे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। अब चाहे राजा हो, रंक हो, कोई व्यापारी हो या कोई लक्कड़हारा हो, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे फिर वो हम या आप ही क्यों ना हो। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश हम व्रत ना भी करें तो ये कथा सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसती है। तो आइए इस रक्षाबंधन और पूर्णिमा के दिन हम इस कथा को सभी के साथ शेयर करते हैं और खुद सुनते हैं, अपने परिवार भाई बंधुओं को सुनाते हैं, ताकि हर कोई श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा पाए और अपने जीवन को सुख समृद्ध बनाए। ये शॉर्ट वर्जन इसीलिए किया है ताकि हर कोई इस कथा को पूरा सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें।